इस बार एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन की सुपर पावर्स को खुद अनलॉक किया है। आप डॉक्टर आर गणेश को एक कमरे में बंद कर दीजिए और उनके पास ना तो कोई नोटबुक हो, ना पेन हो, ना मोबाइल हो, और उस कमरे में बारी बारी से 100 लोग इंटर कीजिए और हर बार जब कोई व्यक्ति इंटर करता है तो उनके कान में कोई कोड बोल दे, किसी भी लैंग्वेज में बोल दे, कुछ भी बोल दे और निकल जाए। और जब 100 लोग निकल जाएंगे तब वो एग्जैक्टली बता देंगे कि किस नंबर के व्यक्ति ने उनसे क्या बोला था, और आप रैंडमली भी पूछ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर आर गणेश जी को शतावधानी कहा जाता है, यानी उनका ब्रेन एक ही समय में 100 अलग अलग चीजों को साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकता है। और ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति थी। शतावधानी नहीं, पहले सहस्रावधानी होते थे, यानी कि वो 100 क्या 1000 चीजों को एक साथ याद रख सकते थे। और केवल याद नहीं रखते थे, केवल वो ये नहीं बताएंगे कि उनसे 1000 लोगों ने क्या कहा, बल्कि अगर उन 1000 लोगों के कहते समय कहीं घंटी भी बज रही थी और अगर कोई ये पूछ ले कि इस पूरे इवेंट में वो घंटी कितनी बार बजी थी, वो भी वो बता देंगे। तो बेसिकली इस विद्या को अवधान कहा जाता है। इसमें प्रैक्टिस और मेडिटेशन के माध्यम से ब्रेन की हर एक लिमिटेशन को पार किया जाता है। और इसी विद्या से हमारे जितने ऋषि मुनि थे या हमारे जो प्राचीन भारतीय शिष्य थे, वो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, इनके लाखों मंत्रों को, लाखों श्लोकों को याद रख लेते थे। तो डॉक्टर आर गणेश जी को पद्म भूषण मिलना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि आज 150 करोड़ भारतीयों के बीच 100 अवधानी भी नहीं है, क्योंकि हम भारतीय चीजों से घृणा करते हैं। लेकिन डॉक्टर आर गणेश जैसे व्यक्तित्व के कारण ये परंपराएं भारत में आज भी जीवित हैं कि जब हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु थे, हम ये कर लेते थे, हम वो कर लेते थे, तो इसका जब प्रमाण देने की बात आती है तो ऐसे ही लोग हमें सामने मिलते हैं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आज टेक्नोलॉजी के समय में, गूगल के समय में याद रखने की क्या आवश्यकता है। तो मैं भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आज हमारे पास एडवांस मशीनें हैं, बम है, बंदूक है, तो जिम में जाकर हम अपना शरीर क्यों बना रहे हैं। तो आज भी हमें हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग की आवश्यकता है। हमारे बच्चे सेंटेंस नहीं लिख पाते, उनकी ग्रामर वीक है, ना वो कुछ अच्छा इंग्लिश में लिख सकते हैं, ना ही हिंदी बोल पाते हैं। तो हम करना क्या चाहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर आर गणेश 18 भाषाएं बोलते हैं, सैकड़ों बुक लिख चुके हैं, हजारों परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहते? तो हमें अवधान विद्या को स्कूलों में लाना पड़ेगा। कभी कभी तो मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि इतनी अच्छी चीजें हमारे स्कूलों से कैसे मिसिंग हैं। इसलिए इस अवधान विद्या को समझने के लिए मैंने डॉक्टर संपदानंद मिश्र जी के साथ एक पॉडकास्ट भी किया था, क्योंकि उनकी वर्षों की रिसर्च है। ऐसे जो थोड़े बहुत अवधानी बचे हैं वो उनके साथ मिलकर इस विद्या को रिवाइव करने में लगे हुए हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को अवश्य देखिए, इस विद्या को समझिए, और हम भी ये प्रयास करेंगे कि इस विद्या पर कुछ वर्कशॉप्स हम प्रारंभ कर पाएं। लिंक आपको पेज के बायो में मिल जाएगी।